नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सीन आप सभी को स्वागत करता हूं फिजिक्स मंथन पे। तो और बताएं क्या हाल चाल सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा गोल है वो यूनिट है, सिस्टम ऑफ यूनिट है और डायमेंशन। अगर टाइम बचा तो डायमेंशन में भी एंट्री ले लेंगे। हम लोग पिछले क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट किए हैं, पहला लेक्चर हो चुका है। फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम क्या होता है फिजिक्स इसके बारे में समझाएं, फिजिक्स का लैंग्वेज क्या होता है इसके बारे में समझाएं। इसके बाद हम लोग आए कि लैंग्वेज के लिए जो वर्ड यूज होता है उसके लिए क्या क्या होगा, तो उसके लिए फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया गया जिसको हम मेजर कर सकते हैं, या फिर किसी लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए जो भी क्वांटिटी हम यूज करते हैं उसको हम बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का हुआ, एक डिराइव्ड क्वांटिटी और एक फंडामेंटल। आपको हम कल बताए थे कि फंडामेंटल जो होता है एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन उसके अलावा जितना भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी बनाया जाता है उस सब के सब फंडामेंटल को यूज करके बनाया जाता है। सात फंडामेंटल में कौन कौन सा था एक बार फिर से बोल दें। मास था, वेलोसिटी, मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी था। सात फंडामेंटल था। दो और फंडामेंटल हम लोगों ने निकाला जिसको प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल कहते हैं। टोटल 9 फंडामेंटल है। अब क्या होता है, ये फंडामेंटल ही मिलकर पूरे फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करता है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। जो भी आप टर्म फिजिक्स में डिफाइन करेंगे यही 9 फंडामेंटल को यूज करके ही बनाया जाता है। इतना तक हो गया। डिराइव का भी बता दिए थे कि डिराइव क्वांटिटी क्या होता है। उसके बाद किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी अगर है हमारे पास, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मेजर करने के लिए दो चीज चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। ये दो चीज हमको चाहिए था, हम कल बताए थे। कल हम ये भी बताए थे कि जैसे कहीं भी आप जाते हैं कोई भी चीज सामान खरीदने, जैसे आपने चावल खरीदना चाहा किसी भी दुकान से, तो आपको ऐसे बोलना ही पड़ेगा कि 10 kg चावल दे दीजिए, 10 kg चावल। तो यहाँ पर आपको 10 भी जरूरत है, केजी भी जरूरत है, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमको मेजर करना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी मस्ट है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें और भी हम बताना चाहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे कभी कभी ऐसा अगर आ जाए, देखिए यहाँ पर कंपेयर कंपेयर सिमिलर टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। आप ध्यान से समझे इस बात को। यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है, कई बार नीट वाले छोटा लेवल का क्वेश्चन में हो जाता है। नीट हो गया, जेई मेन हो गया, एक आध बार पूछ चुका है, हालांकि अब रिपीट नहीं किया है पर पूछ चुका है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको बोला गया कि दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे आप मास को ही ले लीजिए। हम अगर मास को, एम को अगर हम 4 kg लिखें या फिर इसको हम 400 ग्राम, 4000 ग्राम लिखें, आप ध्यान से समझिए। क्या ये दोनों एक है कि अलग अलग है? ये दोनों एक है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी अगर देखा जाए तो ये भी क्या है, मास है, और ये वाला भी क्या है, मास है। तो दो सेम सेम फिजिकल क्वांटिटी का कंपेयर किया जा रहा है, दो अलग अलग सिस्टम में। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 4 kg लिखा जाए या फिर 4000 ग्राम लिखा जाए, क्या दोनों में कोई फर्क है? नहीं। ऐसे ही क्या हम 1 मीटर लिखें या 100 सेंटीमीटर लिखें, क्या दोनों बात बराबर है? क्या दोनों बात बराबर है कि नहीं? चेंजिंग क्या हुआ, ध्यान से देखें। यहाँ पर यूनिट जैसे ही चेंज हुआ, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो गया? जैसे ही हमारा यूनिट चेंज हुआ क्या हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो गया? अच्छा, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर बहुत बड़ा हो गया, इसका मतलब यूनिट छोटा हो गया। इसका मतलब यूनिट क्या हो गया, छोटा हो गया। पहला नंबर आप ध्यान से देखें। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कभी भी दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे, देन देन यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट बिकम्स कांस्टेंट। ये हमेशा, या बिकम्स की जगह ऑलवेज, यूनिट यूनिट यहाँ पर ऑलवेज यहाँ पर बोल सकते हैं क्या,
कांस्टेंट। कहने का मतलब हमेशा चाहे एक ही चीज हो, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ध्यान से देखिए, क्या एन यू और यहाँ पर N1U1, क्या यहाँ पर N2U2, क्या ये दोनों आपस में बराबर है? तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एन यू कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखने वाला है, आगे आपको काम आने वाला है। तो कभी भी दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को आप कंपेयर करते हैं, जो हमारा गिवन डाटा दिया रहता है, जैसे 4 केजी दिया या 4000 ग्राम दिया, क्या इसका न्यूमेरिकल वैल्यू और इसका यूनिट, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू और इसका यूनिट, क्या दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, क्या प्रोडक्ट हमेशा हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा हमेशा। आप देख सकते हैं यहाँ से 1 मीटर लिखे चाहे 100 सेंटीमीटर लिखे, तो हमेशा एक ही होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी एक ही टाइप का होना चाहिए। ऐसे नहीं अलग अलग हो गया, एक का मास लिए एक का लेंथ ले लिए, ऐसा नहीं। अगर मास है तो मास का ही एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। चाहे आप यहाँ से देख सकते हैं, इसलिए एग्जांपल हम दे दिए। यहाँ पर भी चाहे तो न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट क्या आपस में बराबर है? हाँ, दो अलग अलग सिस्टम में है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट हम आपको पहले ही हेडिंग डला चुके हैं, पर हम अभी जब पढ़ रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट, तो हम यहाँ पर ये वाला पोर्शन कर सकते हैं। अच्छा, यहां से ये तो हो गया डिफाइन न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, यहां से आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा। जैसे देखिए कि अगर आपका यूनिट बड़ा होगा, अगर यूनिट बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, या यूनिट अगर छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर आप यहाँ से एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है, इसका मतलब इसका यूनिट केजी बड़ा यूनिट होगा। यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो गया तो इसका यूनिट छोटा हो गया, तो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा उसका यूनिट छोटा, जिसका यूनिट बड़ा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा। तो यहाँ पर इस तरीका से डिफाइन किया जाता है। हमेशा याद रखें, जिसका यूनिट बड़ा होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होता है। आपको बाद में यूनिट का कन्वर्जन याद रखने में भी आसानी होगा अगर इस तरीका से आप सोचते हैं कि जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होता है उसका यूनिट बड़ा होता है। केजी और ग्राम में केजी का यूनिट बड़ा होता है, ग्राम का यूनिट क्या होता है? छोटा होता है। तो एक कॉन्सेप्ट यहां से भी आप कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहता है। अगर एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में ले जाते हैं सेम फिजिकल क्वांटिटी को, या कंपेयर करते हैं दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को, तो दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट आपस में जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये बात समझ में आना चाहिए। चलिए, ये थोड़ा सा बचा हुआ तो हम बता दिए। आगे हम लोग चलते हैं अपना मेन रोल में। आज हमारा जो पहला हेडिंग है वो क्या है? यूनिट। यूनिट या यूनिट लिख लो, कोई भी यूनिट या यूनिट दोनों बात बराबर है। देखिए अब यूनिट क्या है? हमारा मेन ही हेडिंग है यूनिट एंड डायमेंशन। तो ले देकर हमको क्या पढ़ना है? यूनिट और डायमेंशन। और जितने भी हमारे पास फिजिक्स में यूज होने वाले फिजिकल क्वांटिटी हैं उन सारे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखना है और डायमेंशन लिखना है। ये इस चैप्टर का मेन रोल है। इस चैप्टर में बस ये आ गया तो आपका काम बन जाएगा। अच्छा, यूनिट क्या होता है इस चीज को आप समझने का कोशिश करिए। यूनिट क्या होता है तो सिंपल सा हम आपको बताते हैं। जैसे हम आजकल जनरली हम नॉर्मल क्या करते हैं कि ये बताना है कि अगर मान लीजिए हमको 10 केजी का चावल लेना हो तो हमको 10 केजी वो आया कहाँ से? ये 10 केजी अपने आप वजन वो आया कहाँ से? या 20 मीटर हम नापते हैं तो वो 20 मीटर आया कहाँ से? ये 20 मीटर रियली में देखा जाए, रियल में आप अगर देखें तो ये 4 है केजी है, तो रियल में ये वाला ही यूनिट है, ये वाला यूनिट है। तो ये आया कहाँ से? किस तरीका से डिफाइन किया गया है? या फिर ऐसे 3 मीटर है, 3 मीटर है तो ये मीटर को ही क्या कहा जाता है? यूनिट कहा जाता है। तो यूनिट है क्या? आप ध्यान से समझने का कोशिश करें कि यूनिट है क्या। देखिए एक लाइन में तो डेफिनेशन आ जाएगा, पर थोड़ा सा फील करते हैं इसको कि क्या है ये चीज। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको हुआ क्या है कि हमारे जो एक ऐसा सिस्टम है, एक सिस्टम है ऑल ओवर वर्ल्ड का, जो सिस्टम बनाया गया है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल एक सिस्टम बनाया गया है। क्या सिस्टम है? बोला गया है कि इतना लेंथ को ही ये मीटर कह दिया गया। इतना लेंथ को ही पहले से एक स्टैंडर्ड बनाया गया भाई, ये पूरा दुनिया में यूज होना चाहिए। तो एक पूरा दुनिया वाला मिलकर
एक अपना एक कमिटी बैठा है, कमिटी बैठा के उसमें ये बता दिया गया कि एक ऐसा लेंस, हाँ ये म्यूजियम में रखा हुआ है, कहीं नासा या कहीं और का म्यूजियम है, वहां प्रॉपर रखा हुआ है ये वाला चीज कि इतना को ही एक मीटर कहते हैं, इतना को ही मीटर कहते हैं। जैसे आप 10 मीटर, तो 10 आया कहां से 10 मीटर, उसके लिए भाई यहाँ का 10 मीटर अलग, अमेरिका का 10 मीटर अलग थोड़ी ना है, दोनों सेम है, तो वो कहीं ना कहीं डिफाइन हुआ होगा। तो सिंपल सा यहाँ पर बोला गया कि इतना लेंथ को, ये वाला लेंथ को ऐसे मीटर मान लिया गया, ये स्टैंडर्ड बना दिया गया, एक स्टैंडर्ड। अब इसी से पूरा दुनिया में चलेगा। अच्छा, ये वाला ऐसा मटेरियल से बनाया गया है कि ऐसा नहीं कि ठंड में जाएगा तो सिकुड़ जाएगा या गर्मी में जाएगा तो फैल जाएगा, ऐसा जगह से नहीं बनाया गया। सिंपल सा एक सिस्टम, एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि इसी को 1 मीटर कहेंगे। अब लोग बोले बताओ इसका कितना है, तो बस कुछ नहीं, इससे कंपेयर कर लें, इससे कंपेयर कर लें कितना है, थोड़ा आगे बढ़ा दो तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो लगभग ये कितना आ गया 3 मीटर, तो 3 टाइम्स ये आ गया। तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो ये स्टैंडर्ड पार्ट है, इसी को हम लोग नाम दे दिए यूनिट। ये क्या कर रहा है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में हमको मदद कर रहा है। जैसे और इसको और एग्जांपल से समझाते हैं, एक लेंथ जैसा चीज का एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, सिंपल सा, इतना को ही 1 मीटर कहते हैं, सिर्फ मीटर कहते हैं, 1 मीटर बोलो या मीटर बोलो बात बराबर है। अब जहां भी आपको नापना है उसको ले जाके कंपेयर करते जाए, कितना टाइम्स वो बढ़ता है बस उतना टाइम्स यहाँ पर आ जाता है, जिसमें ये क्या डिफाइन होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। और ये क्या डिफाइन होता है, ये यही है यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। इंटरनेशनल जो कमिटी बना है इसको डिफाइन करने के लिए, उन लोगों ने इसको डिफाइन किया कि इसी को 1 यूनिट कहेंगे। ऐसा नहीं कि भारत में अलग 1 मीटर है, अमेरिका में अलग है, यूरोप में अलग है, नहीं, पूरा इंटरनेशनल कमिटी बैठकर उसको डिफाइन किया है कि ये किस तरीका से होता है, यहाँ पर इसी को 1 मीटर कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमको इतना को बोले ऐसे, यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि ये केजी है, इसको कह दिया केजी। हाँ, आप चाहते तो पहले इसको चेंज भी किया जा सकता था, लेकिन अब जो फिक्स बन गया अब उसी से कंपेयर करना। अब बोला गया कि बताओ इस ये कितना केजी का है, तो भाई इतना देख लो कितना इसके अंदर आ जाएगा, ऐसे इस तरीका से देख लो कितना अंदर आ जाएगा, कंपेयर कर लेते हैं ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम्स केजी, 8 टाइम्स केजी, जिसमें केजी क्या हो गया यूनिट, आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। और ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। तो केजी ये इसी को यूनिट कहते हैं, जो स्टैंडर्ड बनाया गया है उसी को यूनिट कहते हैं। अच्छा, वो उससे क्या फायदा होता है, तो उससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। अच्छा, सेम टाइप का अगर मास वाला स्टैंडर्ड हम ले रहे हैं तो मास वाला जैसा चीज को ही हम मेजर कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि इसका स्टैंडर्ड हम लेंथ वाला में लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो यूनिट क्या है, सिंपल सा, इट इज अ इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल certain basic reference standard by which any physical quantity can be measured, any physical quantity can be measured। एक स्टैंडर्ड बनाया गया, जैसे लेंथ जैसा चीज हो गया, मास जैसा चीज हो गया, वैसे ही स्पीड जैसा चीज हो गया, वैसे ही अपना जो भी और लेना है लेंथ मास टाइम जैसा चीज हो गया कि इतना को ही 1 सेकेंड बोलेंगे, उसी से पूरा दुनिया में चल रहा है कि अब इसी इतना ही को ही 1 सेकेंड बोला जाएगा, या 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, वो हर जगह डिफाइन है, सेम डिफाइन है। तो हर जगह हर एलिमेंट को मीन्स हर फिजिकल क्वांटिटी को, जितना भी फंडामेंटल है, क्योंकि जितना भी डिराइव है वो फंडामेंटल से यूज होके बनता है, तो जितना भी स्टैंडर्ड है वो सब फंडामेंटल से निकला, मतलब फंडामेंटल के लिए हर स्टैंडर्ड निकाल दिया गया है। मास के लिए, लेंथ के लिए, टाइम के लिए, टेम्परेचर के लिए, करेंट के लिए, सारा के लिए एक स्टैंडर्ड बता दिया गया कि ये स्टैंडर्ड है। बाकी जितना भी मेजर होगा इसी के प्रोडक्ट में मेजर होगा, इसी के मल्टीपल में मेजर होगा। जैसे देखो ये मीटर है, ये मीटर डिफाइन हुआ, यहाँ पर क्या हो गया 3 टाइम्स मीटर, यहाँ पर क्या हो गया 8 टाइम्स केजी। तो अब ध्यान से समझे, यूनिट फिर से बता रहे हैं, यूनिट बहुत लल्लू सा चीज है, आपको भी समझ में आ जाएगा, ना भी पढ़ाते इसको तो भी काम चलता, हमारा सारा सवाल बनता। पर थोड़ा हम बोले ना, हम लोग स्टार्ट जब करते हैं, हम लोग साइंस को लिए हैं तो साइंस से थोड़ा सा जूझना पड़ता है, थोड़ा सा लड़ना पड़ता है। तो यूनिट समझने के लिए कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा, हमेशा एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल
हमारा बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड लिया गया है, जो कि जिससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, सॉरी मेजर करते हैं किसको, फिजिकल क्वांटिटी को। जैसे लेंथ को मेजर करना है तो भैया इसका स्टैंडर्ड उठाओ मेजर कर लो, मास को मेजर करना है तो मास का स्टैंडर्ड उठाओ मेजर कर लो। क्या बात समझ में आ गया? तो बस ये और है कुछ नहीं, ये मेजरेबल है, मेजर करता है छोटे छोटे क्वांटिटी का। तो सिंपल सा यूनिट का डेफिनेशन लिखें, यूनिट का डेफिनेशन लिखें, क्या होता है यूनिट। यहाँ पर सिंपल सा इट इज इंटरनेशनली, इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल बेसिक सर्टेन स्टैंडर्ड बेसिक सर्टेन स्टैंडर्ड by which any physical quantity can be measured, any physical, बोलो, any physical quantities can be मेजर। सिंपल सा, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं दिमाग ज्यादा लगाना है। एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल बेसिक सर्टेन स्टैंडर्ड है, बेसिक सर्टेन रेफरेंस स्टैंडर्ड, यहाँ पर रेफरेंस लगा लें, रेफरेंस लिया गया है, रेफरेंस बेसिक सर्टेन रेफरेंस स्टैंडर्ड वाई बी, जिसके द्वारा एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे, अगर मास वाला आप स्टैंडर्ड ले रहे हैं तो मास वाला जैसा चीज को ही मेजर कर सकते हैं, ऐसा नहीं मास वाला स्टैंडर्ड लेकर हम लेंथ वाला को मेजर कर रहे हैं। तो यूनिट बहुत छोटा सा चीज है, आपको यहाँ पर दिखाई दे दिया, यहाँ पर इस तरीका से है। अच्छा, हम लोग को पढ़ना है मेन यूनिट, ये हो गया मेन। अब हमको क्या पढ़ना है, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। बहुत सारा सिस्टम है यूनिट्स का बनाया गया है, सिस्टम ऑफ यूनिट। आपको पता होगा पहला जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो है एफपीएस, एफपीएस। इसका मतलब एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, पाउंड, और एस मतलब सेकंड, एस मतलब सेकंड। यहाँ पर फुट रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, फुट रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, पाउंड रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, और सेकंड और टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऑलरेडी हमको आना चाहिए, पहला जो एफपीएस सिस्टम है, फुट पाउंड सेकंड। अच्छा, दूसरा कौन सा है, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। अच्छा, अलग अलग माना गया, अलग अलग एक मानक बनाया गया। आपको थोड़ा सा अभी अटपटा लग रहा है डायरेक्ट ये क्या लिख रहे हैं, आपको 10 मिनट में सारा चीज समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा जा रहा है, पर आप ध्यान से सिर्फ देखते रहें। थोड़ा सा बोरियत है पर समझना भी तो जरूरी है, बाद में ये काम आता है। तो एपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, अरे यूनिट है, हम एक स्टैंडर्ड बनाए, पर इसको और ज्यादा डिफाइन पढ़ने के लिए और ज्यादा डिफाइन किया गया, इसको कई कैटेगरी में बांट दिया गया। जैसे फुट, पाउंड, सेकंड। हम फुट को, जैसे लेंथ को हम फुट में भी मेजर कर सकते हैं, जैसे हम जनरली आजकल मीटर में, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, वैसे ही लेंथ को हम फुट में भी पहले मेजर करते थे। तो पुराना सिस्टम है, हम लोग को पढ़ना है नॉर्मल, उसको करना। पी पाउंड, पाउंड को किससे, मास को पाउंड से भी मेजर करते हैं, लेकिन आजकल हम लोग केजी और ग्राम में मेजर करते हैं। वैसे ही सेकंड को क्या, टाइम का मेजरमेंट सेकंड से। यहाँ पर सीजीएस में सी जो है वो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। उसके बाद जी ग्राम है, जी ग्राम है, और एस क्या है, एस सेकंड, वही सेकंड मान के चलें। सेंटीमीटर मतलब ये लेंथ का मेजरमेंट है, लेंथ का। ग्राम मतलब यहाँ पर मास का मेजरमेंट है, और सेकंड मतलब ये टाइम का मेजरमेंट है। सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, तीसरा जो है एमकेएस। अच्छा, एसआई सिस्टम और एमकेएस लगभग सेम है। अच्छा, एमकेएस को मॉडिफाई करके ही एसआई सिस्टम बनाया गया है। एसआई सिस्टम जो हम लोग जनरली अभी हम यूज करेंगे, 90%, 98% सवाल में एसआई सिस्टम ही चलेगा, और बहुत बचा 2% सवाल में सीजीएस। ये तो पूरा गायब है, ये तो हमारा सिलेबस में यूज ही नहीं होता, बहुत रेयर केस में एक आधुका क्वेश्चन में। तो एसआई सिस्टम यहाँ एमकेएस में हो गया, एसआई सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, एम एसआई सिस्टम हम ऐसे अलग से बताएंगे। इसमें डिफाइन किया गया है क्या क्या, देखिए एम का मतलब हो गया मीटर, जो लेंथ को मेजर करता है। अच्छा, यहाँ पर के का मतलब हो गया केजी, किलोग्राम, किलोग्राम। अच्छा, यहाँ पर उल्टा लिख दिया क्या, ये वाला पूरा हटा। के का मतलब यहाँ पर क्या हो गया,
के का मतलब किलोग्राम, किलोग्राम जो किसको मेजर करता है, मास को। और एस का मतलब होता है सेकेंड, एस का मतलब सेकेंड, जो सेकेंड जो टाइम को मेजर करता है। अच्छा ये हो गया एम के एस, लेकिन एसआई में और डिफाइन मॉडिफाई किया गया किसको, एम के एस को, चार और लाया गया। कौन कौन सा, एसआई सिस्टम में आप ध्यान से देखें, तीन इधर हो गया, यहां पर कौन कौन आया, एक करेंट आया, एक कौन सा आया, टेम्परेचर आया, एक टेम्परेचर आया, ध्यान से देखें, एक और कौन सा आया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आया, एक और कौन सा आया, लुमिनस इंटेंसिटी आया, लुमिनस इंटेंसिटी आया, सिंपल सा लुमिनस कौन आया, इंटेंसिटी। बस देखिए एफपीएस में फुट पाउंड सेकेंड, मतलब लेंथ को मेजर करना हो तो फुट में लिखेंगे, मास को मेजर करना हो तो पाउंड में, टाइम को मेजर करना हो तो सेकेंड में। वैसे सीजीएस में लेंथ के मेजर करना हो तो सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकेंड में। एमकेएस या एसआई, एमकेएस तक ये तीनों हैं, मीटर को लेंथ को मेजर करना हो मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। और एसआई में ये 3 और 4 7 हो जाएगा, मतलब करंट, करंट को मेजर करना हो एम्पियर में हम लोग लिखेंगे, इसको अच्छे से अलग अलग पढ़ेंगे, हम तो यहाँ पर अभी टाइप पढ़ा है, बाकी हम अलग अलग भी पढ़ेंगे तो वहां पर लिखेंगे। तो आपको यहां से समझ में आना चाहिए कि अगर आपको सीजीएस सिस्टम में यूनिट पूछा तो आपको लेंथ के जगह पर सेंटीमीटर लिखना होगा, मास के जगह पर ग्राम लिखना होगा, टाइम के जगह पर सेकंड लिखना होगा, अगर सीजीएस में पूछा तो। यही अगर एफपीएस में आपसे पूछा तो फुट, पाउंड, सेकंड, लेंथ के जगह पर फुट, मास के जगह पर पाउंड और टाइम के जगह पर सेकंड लिखना होगा। अभी हम एक एक करके डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं इसको। एक यूनिट हो गया, ये सिस्टम ऑफ यूनिट, ये 3 तरह के पढ़ते हैं, हालांकि 4 तरह के पढ़ना जरूरी है, एमकेएस और एसआई अलग अलग है, पर भाई एमकेएस और एसआई लगभग सेम ही है। एमकेएस को ही मॉडिफाई करके एसआई बनाया गया है, एसआई में बस ये 4 एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया, एमकेएस है तो ये 3 रखा गया, क्योंकि ये 4 हमारा फंडामेंटल में याद करे हैं, तो ये फंडामेंट एसआई जब बना था तो ये 4 को और जोड़ दिया गया, पूरा अच्छे से बन गया, हर को मेजर कर सकते हैं, सबका स्टैंडर्ड दिया हुआ है। जो हम मास के लिए छोटा सा लिए थे केजी, उसी तरीका से लेंथ के लिए मीटर लिए थे, वैसे हर का एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है और ये रखा हुआ है, उसी स्टैंडर्ड से पूरा दुनिया में कंपेयर करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। क्या बात समझ में आ गया? चलिए हम आपको अलग अलग से बताते हैं। पहला एफपीएस, एफपीएस, एफ का मतलब हम बता चुके हैं, एफ का मतलब क्या होता है, फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब क्या हुआ, सेकेंड। एपीएस फुट पाउंड सेकेंड। अच्छा ये सर ये फ्लॉप क्यों हुआ, ये हमारा चलता नहीं है, ये क्यों नहीं आजकल चलता है, फुट पाउंड सेकेंड क्यों नहीं? अब पहले क्या होता था कि पहला जो जमीन का मेजरेबल होता था वो कोई राजा महाराजा अपने पैर से नाप के करते थे, 1 2 3 ये फुट से हुआ। तो दिक्कत यहाँ पर क्या आने लगा कि आप अगर ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए कि अगर राजा का डेथ हो गया और राजा का अगर डेथ हो गया और राजा का बेटा आया और राजा का बेटा का पैर या तो छोटा निकल गया या तो बड़ा निकल गया वो पहले वाले राजा से, तो भाई वो पहले जो जमीन में विवाद था वो नापेगा तो वो तो छोटा रहेगा तो कम आ जाएगा, तो ऐसा वेरिएबल आना स्टार्ट हो गया, तो बोला भाई साहब यहाँ गड़बड़ है। या फिर मान लो कि राजा का तबीयत खराब है, आज ना पाना है, जमीन को नापी करना है, राजा का तबीयत खराब है, आ ही नहीं रहा है, तो इजी अवेलेबल भी नहीं था, तो फूट वाला प्रॉब्लम बहुत दिक्कत था। ये राजा का कि कोई भी हर हर जगह का राजा का द्वारा ये नापा जाता था, फुट वाला, ये ओरिजिनली बात है भाई, फुट से नापा, फुट मतलब पैर ही हुआ, पैर से नापा जाता था, कोई एक व्यक्ति ही नापता था। अब उसका पैर चेंज बार बार हो जाए तो जमीन घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा, तो ये दिक्कत वाला बात था, तो इसीलिए फ्लॉप हो गया, कोई बड़ा चीज नहीं है। मान लो कोई राजा का पैर जो था इतना, ये ऐसे था, अब भाई मान लो ये कुत्ता काट लिया, बच गया इतना, तो भाई जमीन जो नापना था पहले इतना नापा था, बाद में क्या इतना ही नाप पाएगा, तो ये तो वैरी कर रहा है। आपको वैरी यहाँ पर वैरी नहीं करना चाहिए, ये वाला चीज वैरी नहीं करना चाहिए। हम आपको बताए थे कि जो इंटरनेशनली जो मटेरियल से बना है मीटर वाला, आप मीटर वाला देखेंगे तो हम बोले थे वहां पर, ऐसे हम लिखवाएंगे भी कि वो कभी भी
समय के साथ या मौसम के साथ वो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स है। वो ऐसा मटेरियल से बना हुआ है कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे कई लोगों को लगता है कि सर ठंड में वो सिकुड़ जाएगा जिससे छोटा हो जाएगा, गर्मी में थोड़ा बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। वो ऐसा मटेरियल से उसको बनाया गया है कि ना वो कभी चेंज होगा, ना कभी वो, और साथ ही साथ इजी भी अवेलेबल होगा। आप मार्केट में जाएं, कहीं भी 1 मीटर का फीता लेके आ सकते हैं, कहीं भी। आपको अगर किसी चीज का नाप ही करना है या अपना खुद का नापना है, हाइट या कोई भी नॉर्मल लेंथ नापना है, आप मार्केट में जाएं, इजी अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन सोच के देखिए, फुट जो पैर से नापा जाता था, क्या हमेशा इजी अवेलेबल होता था? नहीं होता है इजी अवेलेबल। क्यों? क्योंकि मान लिया जाए आज हमको खेत को नापना है, आज राजा साहब को तबीयत खराब है, तो वहां पर दिक्कत आ जाता था। तो इसीलिए इस चीज को उतना ज्यादा भाव नहीं दिया गया, इसको हटा दिया गया। तो सिंपल सा हम एग्जाम्पल से ऐसे 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं, बाकी आप समझ सकते हैं कि इसको हम ना के बराबर हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बोला गया कि वेलोसिटी का यूनिट लिखें, वेलोसिटी का हमको यूनिट लिखना है। आप सोच के देखें, तो आपको अगर पता हो कि वेलोसिटी क्या होता है, तो आपको पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अच्छा, एक बात और, कभी भी अगर आपको किसी चीज का यूनिट लिखना हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो सबसे पहले ये देखें कि क्या ये जो जिसका यूनिट लिखना है, क्या वो फंडामेंटल है। फंडामेंटल टोटल कितना है? 9। अगर वो 9 के अलावा रहा, तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि पहले उसको फंडामेंटल में तोड़ो। अब देखो, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ होता है। डिस्प्लेसमेंट पर अगर आप देखेंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ जैसा चीज है, और टाइम क्या है? समय। तो क्या ये लेंथ जैसा चीज है, तो क्या ये फंडामेंटल है? टाइम क्या है? फंडामेंटल है। तो कभी भी आपको यूनिट लिखने के लिए बोले, पहला स्टेप ये सोचना है कि जिसका यूनिट लिखना है, क्या वो फंडामेंटल है। अगर अगर नहीं है, तो उसको सबसे पहले फंडामेंटल में तोड़ो। तो जैसे देखो, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या फंडामेंटल हो गया। अच्छा, लेंथ को जैसा चीज को क्या लिखते हैं यहाँ पर? फुट। तो यहाँ पर लिखेंगे फुट, और पर सेकेंड इसको हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, इसका कोई काम नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? फुट पर फुट पर सेकेंड। देखिए, इसका यूनिट लिखा गया। बस हम यही चाह रहे थे कि आपको जब भी यूनिट लिखना रहे, तो आप लेंथ के जगह पर क्या लिखेंगे? फुट। टाइम के जगह पर क्या लिखेंगे? सेकंड लिखेंगे। ऐसे ही आपके पास, आपको फॉर्मूला अगर आता है तो आप यहां से निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं वॉल्यूम को निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम अब अगर ध्यान से देखेंगे, तो क्या ये क्यूब होता है लेंथ का, या एलबीएच कुछ भी ले लें, या फिर आप देखेंगे लेंथ का क्यूब आएगा। लेंथ का क्यूब किसी भी तरीका से आप चाहें, एल बी एच ले ले या कुछ भी और भी ले ले, सब में लेंथ का क्यूब के बराबर ही आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो यहां पर अगर एफपीएस सिस्टम में इस वॉल्यूम का यूनिट बताना है, तो लेंथ के जगह पर क्या लिखते हैं? फुट। तो यहां पर होगा फुट पर क्यूब, ऐसे फुट पर क्यूब, ये इसका यूनिट हो गया। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे लिखना हो, आप फोर्स को लिखना है, फोर्स नाम सुने होंगे, क्या होता है? मास इनटू क्या होता है? एक्सेलरेशन, इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। हालांकि हम बहुत सारा इस सब पे प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन हम जनरल एक बात बता रहे हैं कि किसी भी क्वांटिटी का आपको एफपीएस में लिखना हो यूनिट, तो कैसे करते हैं? सबसे पहले देखिए, फोर्स का लिखना है। क्या फोर्स फंडामेंटल है? नहीं है। तो अच्छा, उसका फॉर्मूला पहले तोड़ो, मास इंटू एक्सेलरेशन। फॉर्मूला आपको आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एक फॉर्मूला हम सब बता देंगे। आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाइएगा, आपका फॉर्मूला पे ग्रिप आते जाएगा। तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ओके। अच्छा, क्या मास फंडामेंटल है? हाँ। क्या एक्सेलरेशन फंडामेंटल है? नहीं, उसको पहले तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मास, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? क्या वेलोसिटी बटा टाइम। एक्सेलरेशन को क्या लिखा जा सकता है? क्या वेलोसिटी बटा टाइम। भाई त्वरण है, तो वेग बटा समय। त्वरण को क्या लिख सकते हैं? वेग बटा समय। अच्छा, अभी भी मास फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, लेकिन वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है। तो उसके लिए फिर से एक करेंगे, एम इंटू वेलोसिटी के जगह क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, क्या टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। एक टाइम यहां से आएगा वेलोसिटी की जगह पर, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। एक टाइम पहले से था, क्या टाइम का स्क्वायर।
भाई ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो आप ध्यान से देखिए, अब इसको लिखना है एपीएस सिस्टम में। तो देखिए मास के जगह पर क्या लिखा आएगा, पाउंड, डिस्प्लेसमेंट के जगह पर क्या लिखा आएगा, फुट, और टाइम के जगह पर क्या लिखा आएगा, सेकंड का स्क्वायर। देखिए पाउंड फुट सेकंड का स्क्वायर, यहाँ पर ऐसे लिखिए, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो एम, यहाँ पर मास के जगह पर पाउंड, डिस्प्लेसमेंट के जगह पर फुट पर सेकंड स्क्वायर। ये किस फोर्स का यूनिट हुआ, किस कौन सा सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम में। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि एपीएस में कुछ करना है नहीं, बस सिंपल सा मास के जगह पर पाउंड, लेंथ के जगह पर फुट और टाइम के जगह पर सेकंड लिखना है। हाँ, आपको यूनिट लिखने से पहले सारा फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि संभव नहीं है अभी 10th पास वालों को कि अभी से पूरा फॉर्मूला आ जाए। हाँ, हम आपको एक पूरा डाटा देंगे, फॉर्मूला लिखवाएंगे, डायमेंशन खूब लिखवाएंगे, सारा चीज करवा देंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन याद नहीं होगा, वो धीरे धीरे आएगा जब आप चैप्टर पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, उसको बनाने का तरीका हम आपको जरूर सिखा देंगे। तो आपको एपीएस समझ में आ गया होगा, एपीएस फ्लॉप क्यों हुआ ये भी समझ में आ गया होगा, इसलिए इसको आज के बाद नहीं पढ़ेंगे, ये लास्ट बार है, ये लास्ट टाइम है हमारा एफपीएस सिस्टम, फुट, पाउंड और सेकंड, ये लास्ट टाइम है। यहाँ पर आप देख लें कि कैसे लिखा जाता है यूनिट, हर अलग अलग क्वांटिटी का हमको यूनिट लिखना है, बस इससे रिलेटेड करके आप देख लें, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे आगे चलते हैं सीजीएस में, आपको अब समझ में आ गया होगा क्या करना है भैया सीजीएस में। सी मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जी मतलब क्या हो गया, ग्राम, ग्राम, और एस मतलब क्या हो गया, सेकेंड। आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा कि लेंथ के जगह पर हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, मास के जगह पर हम ग्राम इस्तेमाल करेंगे, टाइम के जगह पर ये इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं वेलोसिटी ही पूछ रहे हैं, तो बताओ वेलोसिटी क्या होता है, क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। सर पहले फंडामेंटल में तोड़े, वेलोसिटी मेरा फंडामेंटल में नहीं था, तो पहले हम फंडामेंटल में तोड़ दिए। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या लिखाएगा, सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज है, तो लेंथ के जगह पर सेंटीमीटर और टाइम के जगह पर सेकेंड। सर सारा जितना भी हमको फिजिकल क्वांटिटी आएगा, क्या सबको फॉर्मूला को तोड़ना पड़ेगा फंडामेंटल में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फंडामेंटल से ही तो मिलके सारा बना होगा। हम पहले बता चुके हैं कि डिराइव फिजिकल, दो तरह का क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है, एक फंडामेंटल एक डिराइव। फंडामेंटल जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, डिराइव जो एक दूसरे पर डिपेंड करता है। तो यही तो बात है, दो ही तरह का तो क्वांटिटी है, तो जितना भी डिराइव वाला होगा सब फंडामेंटल को से मिलके ही बना होगा। और फंडामेंटल का यूनिट स्टैंडर्ड ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, हाँ बाकी का नहीं है, तो इसीलिए तो और अलग अलग मॉडिफाई किया गया है, एमकेएस के बाद एसआई, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पर आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे अगर फोर्स लिखना है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास, एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ग्राम हो जाएगा, एस के जगह पर सेंटीमीटर हो जाएगा, और पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए इसका यूनिट हो गया एसआई में फोर्स का। ये सब हम बाद में पूरा जितना भी क्वांटिटी है 11 से 12 तक सारा का हम एसआई यूनिट और डायमेंशन लिखेंगे, सीजीएस नहीं, क्योंकि सीजीएस ना के बराबर यूज होता है। हाँ जहां जहां सीजीएस यूज होता है हम वहां वहां आपको प्रयास करेंगे लिखाने का, पर हम चैप्टर बाय चैप्टर जब पढ़ेंगे वहां भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। पर यहाँ पर मेन एसआई सिस्टम और डायमेंशन, यही दो मेन रोल निभाता है इस चैप्टर में। कौन कौन सा, एसआई सिस्टम और डायमेंशन, लेकिन जानकारी होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ से हमको अगर वेलोसिटी का सीजीएस सिस्टम में यूनिट बोले, तो हम देख लिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम और मास के जगह क्या क्या पुट करते हैं। हमसे जो पूछा जाएगा वो फॉर्मूला निकालेंगे, निकालने के बाद जो भी हमको दिखाई देगा वो हम यहाँ से कर देंगे, यहाँ से पुट कर देंगे, तो ये सीजीएस हो गया। ऐसे ही हमारे पास एमकेएस सिस्टम है, आइए एमकेएस सिस्टम। अच्छा एसआई सिस्टम और एमकेएस दोनों एक साथ बताते हैं, दोनों अलग अलग है नहीं, इसीलिए एक साथ ही बताते हैं। एसआई सिस्टम यहाँ पर सिंपल सा बोला गया, यहाँ पर मास को याद रखें, मास को केजी लिखेंगे, लेंथ को क्या लिखेंगे, टाइम सेकंड लिखेंगे, टाइम सॉरी 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 लेंथ को सेकंड, लेंथ को क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे, लेंथ को मीटर लिखेंगे, टाइम को क्या लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे,
टाइम को सेकेंड लिखेंगे, और करंट को क्या लिखेंगे, एम्पियर लिखेंगे, एम्पियर लिखेंगे। और टेम्परेचर को क्या लिखेंगे, बोलना पड़ेगा, टेम्परेचर को लिखेंगे केल्विन, टेम्परेचर को केल्विन। क्योंकि देखिए ये सब सीजीएस में डिफाइन नहीं है, एपीएस में डिफाइन नहीं है। जब भी आपको करंट कोई पूछेगा कि सीजीएस में बताओ, होता ही नहीं है भाई, इसका होता ही नहीं है। करेंट का क्या सीजीएस में, वो एसआई सिस्टम में डिफाइन किया गया। एमकेएस में भी पूछेगा तो नहीं, ये सिर्फ एसआई। देखो इधर से जो चार अभी बताएंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, मोल लिखेंगे। और लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी इसके जगह पर क्या लिखेंगे, कैंडेला, कैंडेला सीडी, सीडी। और मोल के जगह पर मोल, ऐसे। केल्विन के जगह पर के, एम्पियर के जगह पर ए, शॉर्ट फॉर्म सेकेंड एस, मीटर एम, और केजी, केजी तो केजी में ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। अब जहां जहां एसआई सिस्टम में यूनिट हमसे पूछा कि इस फिजिकल क्वांटिटी का एसआई सिस्टम में बताओ, भाई टोटल आप उसका फॉर्मूला जब लिखेंगे, तोड़ेंगे फंडामेंटल में, तो इतना ही के टर्म में आएगा, इससे ज्यादा टर्म में नहीं आएगा। आएगा भी तो वो सप्लीमेंट्री वाला आएगा, तो उसका भी बारे में भी हम लोग सीख लिए हैं। सप्लीमेंट्री दो, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल में उसका यूनिट रेडियन होता है, सॉलिड एंगल में यूनिट क्या होता है, स्टे रेडियन होता है। तो वो वाला भी बात हम लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ पर एसआई सिस्टम हो गया। अब एसआई सिस्टम में आपको नॉर्मल कोई बोलेगा कि बताओ क्या होगा, जैसे वेलोसिटी ले रहे हैं, सर आप बार बार वेलोसिटी क्यों ले रहे हैं, हम बाद में पूरा को लिखेंगे। हम एक साथ पहले थ्योरी खत्म करेंगे, फिर जितना 11th और 12th का, जितना भी 11th 12th का है, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी या टर्मिनोलॉजी है, सबका डायमेंशन लिखेंगे और सबका यूनिट भी लिखेंगे। सबका हम एक जगह पहले थ्योरी करा लेते हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, एक बार रिवीजन करके आ जाए। वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बटा क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट लेंथ जैसा चीज है, तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर, और टाइम को क्या लिखेंगे, सेकेंड। तो यहाँ से यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। तो अगर एमकेएस में भी पूछेगा तो भी मीटर पर सेकेंड, सी और एसआई में भी पूछेगा तो भी मीटर पर सेकेंड आएगा। जैसे अगर हमको फोर्स का बोला गया, फोर्स क्या होता है, फोर्स का निकालो तो मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को तोड़ो वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी को तोड़ो डिस्प्लेसमेंट टाइम स्क्वायर। भाई फॉर्मूला तो तोड़ना पड़ेगा। देखो जब तक वो पूरा का पूरा फंडामेंटल में नहीं टूटता है, तब तक हम तोड़ते रहते हैं। और ये प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, हम करवाएंगे। अभी इतना नहीं सीखना, अभी आप सिर्फ लॉजिकल, सिर्फ ध्यान से सोचे कि इसमें कर क्या रहे हैं। तो किसी का भी यूनिट लिखना हो, सबसे पहले उसको फंडामेंटल में तोड़ें। पूरा फंडामेंटल में तोड़ने के बाद यहाँ पर देखें कि किसके जगह पर क्या रखना है। अगर एसआई में पूछ रहा है तो ये रखेंगे, सीजीएस में पूछ रहा है तो पीछे वाला यूज करेंगे, एफपीएस में पूछ रहा है तो पीछे वाला जो लिखवाएं यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर मास के जगह पर क्या रखना है, केजी, डिस्प्लेसमेंट के जगह पर क्या रखना है, मीटर, और टाइम के जगह पर क्या रखना है, सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हालांकि इसको बाद में पढ़ेंगे, न्यूटन, एक न्यूटन, न्यूटन इसी 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन, एसआई सिस्टम में न्यूटन बोला जाता है। एमकेएस में यही रहेगा, लेकिन एसआई सिस्टम में न्यूटन। लेकिन हम बोले ना, हम बाद में प्रॉपर हर का जितना भी हमारा अपना टर्मिनोलॉजी सबका हम यूनिट और डायमेंशन प्रॉपर निकालने वाले हैं। इसलिए बिंदास रहें, टेंशन फ्री रहे, हम सबका कराएंगे। पहले बोले क्या इस सिस्टम ऑफ यूनिट समझ में आया, हम बोले थे आपको समझ में आ जाएगा। यूनिट क्या होता है, एक बहुत स्टैंडर्ड लिया गया है जिसको हम कंपेयर करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। नॉर्मल सा डेफिनेशन कि सर एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, एक आर्बिटरी चूज एन स्टैंडर्ड लिया गया, सर्टेन रेफरेंस स्टैंडर्ड लिया गया है, जिसको हम यूज करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। जितना भी फंडामेंटल होगा सबका एक स्टैंडर्ड बना दिया गया होगा, क्योंकि फंडामेंटल से ही मिलकर तो हमारा फिजिकल क्वांटिटी बनता है, जितना भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। तो पहले फंडामेंटल हमको पता होना चाहिए, उसी से फिर कंपेयर करके हर का हम करेंगे जितना भी होगा। तो सबका स्टैंडर्ड एक बना दिया गया होगा। स्टैंडर्ड बनने के बाद हम लोग देखें कि सिस्टम ऑफ यूनिट कितना तरीका से हम यूनिट लिख सकते हैं। तो पहले जब राजा महाराजा का समय था तो एपीएस सिस्टम चलता था, फुट पाउंड सेकेंड। फुट मतलब पैर से नापने वाला, जो कि फ्लॉप हो गया। क्यों फ्लॉप हुआ हम आपको बता दिए, क्योंकि समय के साथ उसका फुट चेंज होते रहता था।
से सीजीएस सिस्टम में आज भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। सीजीएस को हम छोटे स्केल पर नापने के लिए यूज करते हैं। एमकेएस और एसआई, एसआई सबसे फेमस है। जितना भी हम लोग आज अभी यूनिट लिखेंगे, आज नहीं अगले क्लास में यूनिट लिखेंगे, जितना भी सब एसआई सिस्टम में ही लिखेंगे। सारा का सारा क्या लिखेंगे, एसआई सिस्टम में ही यूनिट लिखने वाले हैं। क्या बात समझ में आ गया? क्या क्लियर है एकदम? तो पहले यूनिट लिखने का तरीका एक बार सिखा दिए, फिर हम पूरा एक एक टर्म को लगभग जितना भी 80-90 जितना भी टर्म होगा सबका यूनिट और डायमेंशन लिखेंगे। हाँ, यूनिट भी ऐसा सिर्फ लिखेंगे, ऐसा किसी किसी में सीजीएस भी लिखाएंगे जो इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बाकी सब करना टाइम वेस्टिंग है। आप खुद से समझ लेंगे कि कहाँ कहाँ सिर्फ यार एफपीएस में लिखना हो तो फुट पौंड और सेकंड यूज कर लो, बन जाएगा यूनिट। सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड यूज कर लो, बन जाएगा यूनिट। लेकिन ऐसा सिस्टम हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे सारा फिजिक्स का सवाल बनने वाला है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा सिस्टम में किसके जगह पर क्या रखना है। आप ये वाला पूरा लिख ले, ये वाला पूरा सिस्टम, ये वाला पूरा कहानी आपको आना चाहिए, और तब जाके आप यूनिट लिख सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, सिस्टम ऑफ यूनिट समाप्त हो गया। अब हम डायमेंशन पे आते हैं। बोले ना, एक साथ पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर पूरा का बवाल क्वेश्चन करेंगे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे। आते हैं डायमेंशन पे। डायमेंशन पे किस पे? डायमेंशन पे। देखो डायमेंशन क्या होता है, पहला नंबर समझ लें कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक है। क्या होता है डायमेंशन? जैसे हमको पहला नंबर, जब भी डायमेंशन लिखना हो तो मास के जगह पर एम लिखो, टाइम के जगह पर टी लिखो, पहला नंबर। अभी डेफिनेशन लिखवाएंगे, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन लिखाएंगे। लेंथ के जगह पर क्या होगा, लेंथ के जगह पर ये होगा, लेंथ के जगह पर एल, यहाँ पर कैपिटल ऐसे लिखना। जब भी डायमेंशन लिखना हो तो मास जहां पर आएगा एम, टाइम जहां पर टी, लेंथ एल। करेंट अगर आएगा तो करेंट के जगह पर ए लिखना है, या फिर कहीं कहीं आई भी मिल जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर के जगह पर के लिखना है, या फिर कहीं कहीं थीटा मिल जाएगा ऐसे, ये भी थीटा भी मिलता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हालांकि ऊपर ही जितना है उतना ही यूज होता है, नीचे दो ऐसे ही है, इसके जगह पर मोल ऐसे लिखना है। और अगर मान लीजिए लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का अगर हम बात करें, लुमिनस इंटेंसिटी का बात करें तो ये सीडी, कैंडेला, कैंडेला सीडी, हालांकि ये दोनों लगभग ना के बराबर यूज होता है। तो डायमेंशन क्या होता है वो हम अभी बताएंगे, पर ये अभी देख लें कि डायमेंशन जब भी लिखना हो तो मास के जगह पर कैपिटल है, टाइम के जगह पर टी, लेंथ के जगह पर एल, करेंट के जगह पर ए और आई, टेम्परेचर के जगह पर कैपिटल के या थीटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के जगह पर मोल, एंड लुमिनस इंटेंसिटी के जगह पर कैंडेला। अब इसको डेफिनेशन लिखने का बारी आया, पहले इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे बोला गया कि बताओ डायमेंशन लिखो, फाइंड, यहां से फाइंड डायमेंशन, किसका? फाइंड डायमेंशन। पहले हम थोड़ा सा समझते हैं ऑफ, मान लेते हैं फोर्स का, फोर्स का डायमेंशन पूछ रहा है, फोर्स का। तो तरीका समझे कि कैसे निकालते हैं। पहला नंबर, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। हमेशा देखो, जैसे यूनिट लिखते थे वैसे इसमें करेंगे, पूरा का पूरा को फंडामेंटल में तोड़ो। मास ये हो गया फंडामेंटल, एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है, इसको फंडामेंटल में तोड़ेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बटा टाइम। नहीं भी पता हो कोई बात नहीं, डायरेक्ट याद कर लो, वेलोसिटी बटा टाइम, बाद में धीरे धीरे सीख लेंगे। वेलोसिटी बटा टाइम। अच्छा, वेलोसिटी क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। अब टूट गया पूरा फंडामेंटल में, अब पूरा फंडामेंटल में टूट गया। अब डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन मास के जगह पर कैपिटल एम, डिस्प्लेसमेंट के जगह पर एल, और नीचे टी स्क्वायर, तो ये आ गया एम एल टी माइनस 2। देखो ये आ गया डायमेंशन, ये फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2। अभी थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, सर ये क्या करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, अरे आएगा आएगा अभी समझ में, थोड़ा थोड़ा रुको तो सही। अब डायमेंशन क्या होता है यहां पर समझे, ये वन एम का एम वन है, एल वन है, टी माइनस 2 है। ये जो पावर है ना, ये पावर ही कहलाता है डायमेंशन। ये पावर क्या बता रहा है, पावर ये बता रहा है कि कितना टाइम्स
फंडामेंटल क्वांटिटी रिपीट हो रहा है दिए हुए फिजिकल क्वांटिटी में। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये पावर क्या बता रहा है? ये पावर बता रहा है कि ये जो पावर है वो बता रहा है कि ये कितने टाइम्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी रिपीट हो रहा है गिवन फिजिकल क्वांटिटी में, उसी को क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। पहले डायमेंशन लिखने का तरीका समझ में आ गया, डेफिनेशन अभी हम लिखेंगे। पहले देखो ध्यान से, डायमेंशन लिखने का जो तरीका है, डायमेंशन लिखने का तरीका सेम यूनिट जैसा है। हम अलग से फिर पूरा करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा बड़ा चीज पर हम बात करेंगे। पहले इसको समझे कि क्या हमको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी देगा, उसका डायमेंशन लिखने का प्रोसेस क्या होता है। सिंपल सा, पहले फॉर्मूला पर जाओ। पहले किस पे जाओ? फॉर्मूला पे। जैसे ही हमको फॉर्मूला पता चल जाएगा, क्या हम देखेंगे कि क्या उसमें फंडामेंटल में टोटल है कि नहीं है। तो मास फंडामेंटल में है, एक्सेलरेशन फंडामेंटल में नहीं है, तो उसको हम और तोड़ेंगे। अरे भाई क्या कर रहे हो? और इसको क्या करेंगे? और तोड़ेंगे, इसको और तोड़ेंगे। यहां भी फंडामेंटल में नहीं आती, इसको और तोड़े, और उसके बाद अब फंडामेंटल में आ गया। तो अब हम डायमेंशन में जो जो लिखवाए हैं कि मास के जगह पर क्या लिखना है, टाइम के जगह पर क्या लिखना है, लेंथ के जगह पर क्या लिखना है, करेंट के जगह पर क्या लिखना है, टेम्परेचर के जगह पर क्या लिखना है, ये आपको लिखने आना चाहिए। क्या बात समझ में आ गया? क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? बोलो, क्लियर है? तो चलो अगले क्लास में फिर डायमेंशन पे बात करेंगे। हम बोले थे थोड़ा सा डायमेंशन पे हम बात करेंगे, पर आज इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में डायमेंशन 5-10 मिनट का है, डायमेंशन करा के फिर सारा फॉर्मूला जितना भी होगा हमारा फिजिकल क्वांटिटी, सबका डायमेंशन लिखेंगे, सबका प्रॉपर यूनिट लिखेंगे, सारा का सारा काम करेंगे। तो बाकी के अगले क्लास में करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। बिल्कुल बिंदास होकर पढ़ो। और जितने भी नए लोग अगर आ रहे हैं, नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके, खास करके 10 पास वाले स्टूडेंट हैं, सारा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा, सारा तरह का वैरायटी क्वेश्चन का मिलेगा। जितना भी आप अच्छे अच्छे कोचिंग में, अच्छे अच्छे क्लासेस में पढ़ते हो, सारा टाइप का यहाँ पर इससे मिलने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, और पढ़े खूब मन लगा कर, आपको यहाँ से कंटेंट जबरदस्त मिलने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।